नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आपका फिजिकल एजुकेशन के पाठशाला में। मैं हूं आपका चेतन गोस्वामी और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टॉप 20 एमसीक्यू मोस्ट क्वेश्चन जो हर स्टेट में आते हैं, स्पेशल फॉर सीजीपीटीआई, राजस्थान पीटीआई, केवीएस, एनवीएस। तो चलिए दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये 20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, स्प्रेन इज एन इंजरी टू। स्प्रेन किसका इंजरी है? स्प्रेन इंजरी है दोस्तों लिगामेंट का। स्प्रेन इंजरी लिगामेंट का। लिगामेंट क्या है? लिगामेंट है जो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर है फर्स्ट, लिगामेंट। क्वेश्चन नंबर 2, जॉन डेवी ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? जॉन डेवी ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो जॉन डेवी ने दोस्तों प्रयोगवादी बोलते हैं इसको, प्रैग्मेटिज्म का भी प्रतिपादन किया है। उसे एक्सपेरिमेंटलिज्म में भी बोला जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट आंसर सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। अच्छे लचीलेपन के लिए शरीर का कौन सा भाग इसके अनुरूप होना चाहिए? तो अच्छे लचीलेपन के लिए शरीर का जॉइंट मुख्य कारण है दोस्तों लचीलेपन के लिए, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। एशियाई खेलों का सिद्धांत मोटो क्या है? द मोटो ऑफ द एशियन गेम्स। एशियाई खेलों का सिद्धांत है इवन ऑनवर्ड। इसका राइट आंसर है सेकंड, इवन ऑनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। मानक स्विमिंग पूल की लंबाई होती है, मानक स्विमिंग पूल की लंबाई कितनी होती है? जो स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल होती है उसकी लंबाई होती है 50 मीटर और चौड़ाई होती है 25 मीटर। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसकी खराबी के कारण फुसफुस सोक, पल्मोनरी ओडिमा स्थिति प्रकट हो जाती है? तो वो हृदय के लेफ्ट साइड के कारण, क्योंकि हृदय का मेन कार्य जो होता है लेफ्ट साइड का ही रहता है दोस्तों। उसी के द्वारा ही पूरे शरीर में ब्लड का पंपिंग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। टेबल टेनिस खेल का प्रारंभ कहाँ हुआ था? टेबल टेनिस गेम का प्रारंभ हुआ था इंग्लैंड में दोस्तों। टेबल टेनिस खेल का जनक है इंग्लैंड। कुपोषण का प्रमुख कारण क्या है? कुपोषण का प्रमुख कारण है, ऑप्शन दिया है, पॉवर्टी, गरीबी, आबादी, निरक्षरता, नॉन ऑफ द दिस। इसका सही आंसर है गरीबी। गरीबी मुख्य कारण है कुपोषण का। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। तनाव अनुसंधान के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ स्ट्रेस रिसर्च है। जो तनाव अनुसंधान है उसके फादर के बारे में पूछा है दोस्तों। ऑप्शन है आपके पास हेंसेली, रुडोल्फ अविचरो, वाल्टर केनन और जेम्स लेक। इसका राइट आंसर है हेंसेली। तनाव अनुसंधान के फादर के रूप में जाना जाता है हेंसेली को। मैं रीज कर देता हूँ थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 9 है। फीफा विश्व कप 2022 की मेज़बानी की कतर ने 2022 की मेज़बानी कतर ने किया था दोस्तों। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। मानव शरीर को कौन प्रदान करता है? मानव शरीर को बल कौन प्रदान करता है? तो मानव शरीर को बल प्रदान करने वाला है, ऑप्शन है आपके पास जॉइंट, मसल्स, हार्ट एंड हैंड। तो मानव शरीर को बल प्रदान करता है मांसपेशी। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं दोस्तों। संवेग का नियम न्यूटन का कौन सा नियम है? एक मिनट बस, इसको मैं साइड कर दूँ थोड़ा सा। संवेग का नियम, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। संवेग का नियम न्यूटन का कौन सा नियम है? संवेग का नियम न्यूटन का सेकंड नियम है, जिसे त्वरण का नियम भी कहा जाता है। तो फर्स्ट नियम कौन सा है? लॉ ऑफ इनर्शिया फर्स्ट नियम के अंतर्गत आता है। थर्ड नियम कौन सा है? एक्शन एंड रिएक्शन, प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। डोपिंग में बीटा ब्लॉकर का उपयोग इस प्रकार किया जाता है। डोपिंग में
बीटा ब्लॉकर का उपयोग किस लिए किया जाता है? क्या रिलैक्सेशन के लिए, ड्यूरेटिक्स के लिए, स्टिमुलेट के लिए या पेन किलर के लिए? तो हार्ट बीट को स्लो करने के लिए दोस्तों, हार्ट बीट को एकाग्रता को बढ़ाने के लिए बीटा ब्लॉकर का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अगर कोई वस्तु आराम की स्थिति में हो या गति की स्थिति में हो तो वह उसी स्थिति में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहर न लग जाए। यहाँ परिभाषा किसकी है? ये ऑप्शन है आपके पास फोर्स, एक्सीलरेशन, इनर्शिया एंड मोमेंटम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉ ऑफ इनर्शिया। इसका राइट आंसर है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है न्यूटन का पहला नियम है, और ये कहता है जब कोई वस्तु अगर एक स्थिर जगह पे है तो वह स्थिर रहेगी जब तक कोई बाहर न लगाया जाए। अगर कोई वस्तु गति है तो गतिमान ही रहेगी जब तक उसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा एक समाघाती खेल है? कॉम्बैक्ट स्पोर्ट। कॉम्बैक्ट स्पोर्ट मतलब द्वंद्व स्पोर्ट होता है ये। इसमें बॉक्सिंग भी है, रेसलिंग भी है और जूडो भी है। तो इसमें ऑल ऑफ दिस सभी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगली ओर चलते हैं अपन। स्त्री के शरीर में पुरुष की अपेक्षा गुरुत्व केंद्र बिंदु कहाँ स्थित होती है? स्त्री के शरीर में पुरुषों की अपेक्षा गुरुत्व बिंदु होती है। ऑप्शन है आपके पास ऊपर, राइट, लेफ्ट एंड डाउन। इसका राइट आंसर है दोस्तों नीचे की ओर, डाउन पर। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। व्हाट इज एक्सटर्नल लोड? बाहरी लोड क्या है? ऑप्शन है आपके पास हार्ट रेट इंक्रीज, सिम्टम्स ऑफ फटीग, अमाउंट ऑफ वर्क डन एंड नॉन ऑफ दिस। हार्ट ऑफ रेट दोस्तों हृदय की गति बढ़ जाना एक आंतरिक लोड है, ये बाह्य लोड में नहीं आता, तो हम इसको काट देंगे। ये क्वेश्चन नंबर पहला अपना गलत है, ये इंटरनल लोड के अंतर्गत आता है। सिम्टम ऑफ फटीग, फटीग भी इंटरनल लोड के अंतर्गत आता है। अमाउंट ऑफ वर्क डन, किए गए कार्य का परिणाम, ये किए गए कार्य का परिणाम ही एक्सटर्नल लोड है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइजैक न्यूटन गति के द्वारा गति के कितने नियमों का प्रतिपादन किया था? आइजैक न्यूटन के द्वारा गति के कितने नियमों का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन है आपके पास 2, 3, 1, 5। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 3। अभी मैं आपको इससे कुछ क्वेश्चन पहले बताया था न्यूटन के गति के नियम। ये फर्स्ट नियम है, लॉ ऑफ इनर्शिया फर्स्ट नियम है। एक्सीलरेशन, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन ये सेकंड नियम है। एंड एक्शन एंड रिएक्शन दोस्तों ये थर्ड नियम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, 3। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर में कितने प्रकार के अक्ष होते हैं? एक्सिस दोस्तों, मानव शरीर में टोटल 3 प्रकार के एक्सिस होते हैं। मैं आपको एक्सिस नाम बता देता हूँ। पहला होता है सजिटल एक्सिस, सजिटल एक्सिस। उसके बाद दूसरा होता है फर्स्ट एंड दूसरा होता है आपका फ्रंटल एक्सिस, फ्रंटल एक्सिस। एक थर्ड होता है दोस्तों वर्टिकल एक्सिस, थर्ड होता है वर्टिकल एक्सिस। मैं इन दोनों नामों को रिसर्च कर देता हूँ पहले। थर्ड होता है वर्टिकल एक्सिस। तो ये मानव शरीर के 3 एक्सिस होते हैं। अगर एक्सिस 3 होते तो दोस्तों प्लेन कितने होते हैं? प्लेन भी 3 होते हैं। कौन कौन से प्लेन होते हैं? एक होता है सजिटल प्लेन, एक होता है फ्रंटल प्लेन, एक होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये प्लेन और एक्सिस मिलकर कार्य करते हैं मानव शरीर में। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कोशिका की आत्मथैली किसे कहा जाता है? और ये शायद तक सभी को पता होगा दोस्तों, सुसाइड बैग किसे कहा जाता है सेल का? तो सेल का सुसाइड बैग के लिए ऑप्शन है गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एंड राइबोसोम। इसका राइट आंसर है दोस्तों लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइड बैग बोला जाता है सेल का।
इसका राइट आंसर है लाइसोसोम। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। आई होप को आपको 19 क्वेश्चन समझ आया होगा। तो अंतिम क्वेश्चन की ओर है ये, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन किस वर्ष हुआ था। ये इंपॉर्टेंट डेट्स है दोस्तों, मोस्ट IMP है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं बहुत सारे एग्ज़ाम में देखा हूँ। ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन बन गया है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन कब हुआ था। आपके लिए ऑप्शन है 1947, 1926, 1950 और 1920। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है 1920। ठीक है, तो आई होप कि आपको 20 के 20 क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको इसमें कुछ इशू लगता है या डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो पे मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।